दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। समझते हैं इस खबर को और साथ ही समझेंगे कि FATF है क्या, किस तरह कार्य करती है। तो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने दैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के लेक्चर्स भी इससे अपलोड किए जाते हैं, जैसे पेरेंट फेस्टिवल्स हो गए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, सभी आपको दैनिक क्लासेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं आज का पाक FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार। तो हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की पेरिस में हुई ऑनलाइन बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे जाने की बात पर सभी देशों ने मोहर लगा दी है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने और आर्थिक अपराध को रोकने हेतु एक प्रभावी तंत्र विकसित ना करने में या नाकाम रहने में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। बात करें तो पाकिस्तान के लिए बनाई गई 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना को वह पूरी तरह से लागू करने में फेल रहा है या विफल रहा है। खासकर वह रणनीतिक रूप से अहम कमियों में निपटने में असफल रहा है। FATF ने कहा है कि पाकिस्तान को सभी नामित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बने रहने का मतलब यह होगा कि उसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से या संस्थाओं से किसी भी तरह की आर्थिक मदद या इकोनॉमिक हेल्प नहीं मिल पाएगी। इसलिए माना जा रहा है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। बात करें तो FATF ने कहा है कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित किए गए आतंकियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्रभावी और निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास आतंकी फंडिंग से निपटने के लिए एक प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जून 2018 से बना हुआ है। आतंक के खिलाफ कार्रवाई न करने के कारण उसको ब्लैक लिस्टेड या ब्लैक लिस्ट होने का डर लगातार बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं FATF के बारे में कि आखिरकार FATF क्या है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना जुलाई 1989 में पेरिस में एक शिखर सम्मेलन में हुई थी, जब G7 देशों के समूह द्वारा इसकी स्थापना की गई। FATF का प्रारंभिक उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच करना और इसके विस्तार को रोकना है। वर्तमान में FATF में 37 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं, जो दुनिया के सभी हिस्सों में सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात करें FATF की तो इसमें ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट होती हैं। अब बात करते हैं इसकी 2 लिस्टों की, जो मैंने बताया आपको, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट की। तो बात करते हैं ब्लैक लिस्ट की। तो ब्लैक लिस्ट में वो देश शामिल होते हैं जो देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। उन्हें ब्लैक लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, अर्थात इन देशों में मौजूद फाइनेंशियल सिस्टम की मदद से आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलता है। अब बात कर लेते हैं ग्रे लिस्ट की। तो ग्रे लिस्ट में उन देशों को या उन कंट्रीज को शामिल किया जाता है जो कि अपने देश में फाइनेंशियल सिस्टम को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में नहीं होते, यानी वे अपने देश में मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में साथ नहीं देते हैं। हालांकि पाकिस्तान को अभी इसी सूची में रखा गया है, और अगर लगातार वह इसी तरह के कार्रवाई या आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो उसे जल्द ही ब्लैक लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट में ट्रांसफ़र होने का मतलब होगा कि उसको किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक से किसी भी तरह की लोन या ऋण की व्यवस्था उसे नहीं हो पाएगी, या किसी भी तरह का लोन या आर्थिक मदद वो नहीं ले पाएगा। बात करें FATF की, तो यदि कोई देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा FATF के द्वारा ग्रे सूची से उसे ब्लैक सूची में बदल दिया जाता है। अब बात करते हैं ग्रे लिस्ट में अगर आ जाएगा तो उससे समस्याएं क्या उत्पन्न हो सकती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक आदियों से देश के आर्थिक प्रतिबंधों पर सामना करना पड़ सकता है, यानी उसे इकोनॉमिक हेल्प बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या आएगी। इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कमी आ सकती है और अर्थव्यवस्था इसकी कमजोर हो सकती है, जो देश के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो ये था पाक का FATF में ग्रे लिस्ट में बने रहना।